जय माता दी। जय माँ कामाख्या। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कामाख्या तंत्र का इतिहास के बारे में बताएंगे। वैसे तो तंत्र शास्त्र और इसमें प्रयोग की जाने वाली समस्त विद्याएं अत्यंत लोकप्रिय और जनहितकारी है, लेकिन कामाख्या तंत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध और गोपनीय है। तंत्र शास्त्र के प्रति प्राय ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह तंत्र क्या है, इसके लक्षण क्या है। इसके लिए कहा गया है जिसमें सृष्टि, प्रलय, मंत्र निर्णय, देवताओं का वर्णन, यंत्र निर्णय, भूतादिक, देवोत्पत्ति, कल्प वर्णन, ज्योतिष, सुचिता असुचिता का वर्णन, स्त्री पुरुष के लक्षण, लोक व्यवहार तथा विषयों का समावेश हो, उसे तंत्र शास्त्र कहा जाता है। तंत्र शास्त्र के प्रमुखतः तीन भेद बताए गए हैं, जैसे आगम, यामल और तंत्र। अतः तंत्र शास्त्र का एक नाम आगम शास्त्र भी है। आगम के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार है: सृष्टि, प्रलय, देव पूजन, पुरस्चरण, छठ कर्म साधन तथा 4 प्रकार का ध्यान योग जिसमें वर्णित हो, उसे आगम कहते हैं। यामल के लक्षण इस प्रकार से है: सृष्टि तत्व, ज्योतिष वर्णन, नित्य कर्म तथा युग धर्म वर्णित शास्त्र ही यामल है। आगम के भी 3 भेद होते हैं और चौथा ऐश्वर्य होता है। वेद के 6 अंगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष में से एक अंग के भी 4 भेद कहे गए हैं: आगम, डामर, यामल और कल्प। इसी कल्प के अंतर्गत तंत्र शास्त्र आता है। तंत्र के अनेक भेद हैं। ये शैव, शाक्त, वैष्णव संप्रदाय के अनुसार बहुसंख्यक हो जाते हैं, किंतु इसे मूल रूप से भगवान शिव द्वारा ही आविष्कृत माना जाता है। आगम ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के पास 5 मुखों में से 5 प्रकार की तांत्रिक धाराएं प्रवाहित हुई थी, जो इस प्रकार है: पूर्वामनाय, दक्षिणामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय तथा ऊर्ध्वामनाय। किंतु अधोभाग से एक अधः आमनाय धारा भी मानी जाती है। इस प्रकार इन 6 के समायोजन से तंत्र शास्त्र को षटकर्म कहा जाता है। भगवान शिव की ऊर्ध्वमुखी धारा प्राणियों को बंधन से मुक्त कराती है, अतः इसे मोक्ष तंत्र कहा गया। पूर्वमुखी धारा जीवों को विष रक्षण का ज्ञान प्रदान करने के फलस्वरूप गरुड़ तंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिणाभिमुखी धारा द्वारा शत्रुओं का विनष्टीकरण होने से उसे भैरव तंत्र का नाम दिया गया है। पश्चिमाभिमुखी तंत्र धारा से भूत, प्रेत, पिशाच आदि दुरात्माओं का दमन होने के परिणाम स्वरूप उसे भूत तंत्र कहा जाता है। दक्षिण मुख से निर्गम हुए शब्द समूह से सर्वजन का सम्मोहन और वशीकरण होता है, अतः इसे सम्मोहन तंत्र के नाम से अभिहित किया जाता है। तंत्र के विषय में कुछ तांत्रिकों का मत है कि सरा नामक बौद्ध भिक्षु ने सिद्ध परंपरा के आचार्यों से कोलाचार परंपरा की शिक्षा ग्रहण कर उनकी साधना विधियों को प्रचलित तथा उसकी वज्रयान शाखाओं का विस्तार से वर्णन किया। इसी क्रम में एक सिद्ध पद्म संभव के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। उन्होंने ही तिब्बत देश के धर्माचार्यों को पराजित कर सिद्धि साधना की तांत्रिक विधियों का प्रचलन किया, किंतु वज्रयानियों और वैष्णवों ने सिद्ध परंपरा के विशुद्ध रूप को स्थायी न रखकर उससे विकृत रूप दे डाला। तांत्रिक परंपरा के अंतर्गत कुछ साधनाएं ऐसी होती है जो गोपनीय होती है, जिन्हें सामान्य साधक न समझकर पाने के कारण पथभ्रष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए उन साधनाओं का बाद में वज्रयानियों द्वारा वर्णन किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप वामाचार का प्रचार हुआ। प्रायः सभी लोग वाम शब्द को विपरीतता के अर्थ में ग्रहण करते हैं, किंतु उसका एक अर्थ मनोरम भी होता है। अतः मांस, मद्य, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन
ये पंचमकार सभी के लिए मोहक होते हैं। वाम मार्ग की चमत्कारी सिद्धियों को देखकर साधक उसी में लोभग्रस्त होकर उसके कल्याणकारी मार्ग को भूलकर पतित हो जाता है। अगर गहराई के साथ देखा जाए तो वाम मार्ग का प्रचलन प्राचीन काल से रहा है और वर्तमान काल में भी बना हुआ है, क्योंकि इसके अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। तांत्रिक साधनाओं में वाम मार्गीय साधना अत्यंत दुष्कर साधना है। शास्त्रों में कहा गया है, वामो मार्ग परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य, अर्थात इसमें साधारण योनियों का प्रवेश संभव नहीं होता। इसमें प्रविष्ट होने के लिए जितेंद्रिय, निर्लोभी, पर निंदा से विमुख तथा पर नारी गमन से रहित होना अनिवार्य है। निरुक्त में वाम शब्द के 10 पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है: अनेन, अनवद्य, अनेद्य, अनविशस्त, उकथ्य, सुनीत, पाक, वाग और वयुन। इसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए स्वयं शिवजी ने आदेश दिए हैं। वे कहते हैं कि हे देवी, इसे प्रकट करने से साधक की सिद्धियां नष्ट हो जाती है, अतः इसे योनि के समान सदैव गुप्त रखना चाहिए। मानवों की त्रिगुणात्मक प्रकृति होने के कारण उनकी साधनाएं भी 3 भावों में मानी जाती है, जैसे पशु भाव की साधना, वीर भाव की साधना तथा दिव्य भाव की साधना। पशु भाव की साधना करने वाले साधक तमोगुणी, वीर भाव की साधना करने वाले रजोगुणी तथा दिव्य भाव के साधक सतोगुणी कहलाते हैं। ऐसी साधना भाव प्रदान कही जाती है। भाव विहीन साधक फल प्राप्ति से वंचित रह जाता है। तांत्रिकों में पंचमकार को लेकर भी बड़ा आकर्षण है। पंचमकार क्या है, आइए इन्हें समझे। मुद्रा, भुना या तेल में तला हुआ अन्न, यह अन्न ही पृथ्वी तत्व का सूचक है। मत्स्य, इसे जलोत्पन्न होने के कारण जल तत्व कहा गया है। मध्य, यह अग्नि का तत्व का सूचक है, क्योंकि इसमें से आग की उत्पत्ति होती है। मांस, यह वायु का प्रतीक है, क्योंकि वायु के प्रवाह से ही जीवन धारण करना संभव होता है। मैथुन, यह आकाश तत्व का ज्ञान कराने वाला होता है। जिस प्रकार आकाश में सबका विलय हो जाता है, उसी प्रकार मैथुन भी जीव की चैतन्यता का लय स्थान माना जाता है। अतः पंचमकार के साथ स्वयं को परम सत्ता में विलीन कर देना ही कुल कहा जाता है, और इस प्रक्रिया का अनुसरण करने वाले तांत्रिक होते हैं। तंत्र शास्त्र में आदि प्रवर्तक शिव कहे जाते हैं। आगम ग्रंथ भी शिव के समान ही अनादि है। इसे नाथ परंपरा कहा गया है, और यही कौल परंपरा भी है। शिव के पश्चात मत्स्येंद्रनाथ का नाम आता है। इन्हें भी रुद्रावतार कहा जाता है। इनके अनेक नाम बतलाए गए हैं, जैसे मच्छेंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ, मत्स्यग्न, मत्स्यग्न, मच्छेंद्रपाद, मीन, मच्छिंद्र, मच्छिंद्रनाथपाद और मच्छंद। इसके संबंध में कई प्रकार की लोक कथाएं भी प्रचलित है। साबर मंत्र के जनक गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी की उत्पत्ति के विषय में एक जनश्रुति यह है कि भस्मासुर के भस्म हो जाने के पश्चात भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर शिवजी काम विफल हो उठे और उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे, किंतु उस मोहिनी रूप के अंतर्ध्यान हो जाने पर उनका वीर्य एक गाय में स्थित हो गया। अतः गाय से उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप उनका नाम गोरखनाथ पड़ गया। आगे चलकर गोरखनाथ ने शिव के उपदेशों का प्रचार किया। इनके 12 अनुयायी हुए, जिनके नाम इस प्रकार बतलाए गए हैं: धर्मनाथ, रामनाथ, संतनाथ, सारंगनाथ, दरियानाथ, वैरागनाथ, नीमनाथ, नागनाथ, कामिकनाथ, धज्जानाथ, जगईनाथ और सारंगनाथ। तंत्र शास्त्र का उपदेश प्रथमतया कामरूप प्रदेश में दिया गया प्रतीत होता है।
कौल शास्त्र के उत्पत्ति स्थल चंद्रद्वीप को प्रमाणित मानते हुए कहा गया है कि हे सुनयने, यह शास्त्र कामरूप प्रदेश में अवतरित हुआ है। अतः इस मत्स्योदर शास्त्र का प्रचार प्रसार कामाख्या में है। तंत्र साधना में जिन जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है उन सभी के अपने अलग अलग देव होते हैं। इसी प्रकार मंत्र जाप के भी देवता हुआ करते हैं। अतः तांत्रिक प्रयोगों से पूर्व अपने इष्ट देवता का ध्यान तथा देवता का पूजन कर लेना अनिवार्य बतलाया गया है। अनुष्ठान काल में पुष्पों का विशेष महत्व होता है। पुष्पार्पण करने हेतु सूखे या बासी पुष्प, वृक्षों से टूटकर भूमि पर गिरे हुए पुष्प या जल से धुले हुए फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्व पत्र 6 माह तक तथा तुलसी पत्र 15 दिनों तक बासी नहीं माने जाते। इनके रंगों का भी विधान बतलाया गया है। जैसे शिव के लिए धतूरा, मंदार एवं बिल्व पत्र, विष्णु के निर्मित श्वेत या पीले पुष्प, देवी के लिए जपा कुसुम आदि लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। तुलसी पत्र का प्रयोग गणेश और सूर्य देव के लिए वर्जित है। तांत्रिक भेदानुसार तिथि, वार, ऋतु एवं नक्षत्र आदि का निर्णय इस प्रकार है। शांतिकरण के लिए द्वितीया, तृतीया, पंचमी तथा सप्तमी आदि तिथियां एवं बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा सोमवार के दिन उपयुक्त होते हैं। इसी प्रकार धन धान्य आदि हेतु षष्ठी, चतुर्थी, त्रयोदशी, नवमी तथा अष्टमी की तिथियां एवं गुरुवार तथा सोमवार के दिन उत्तम माने जाते हैं। आकर्षण हेतु उपयोगी तिथियों में दशमी, एकादशी, अमावस्या, नवमी अथवा प्रतिपदा तिथि एवं वारों में रविवार तथा शुक्रवार के दिन लाभकारी होते हैं। विद्वेषण के निमित्त शनिवार या रविवार के दिन पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि ग्रहणीय मानी जाती है। तंत्र शास्त्र के निर्णायक वचन इस प्रकार है। हेमंत ऋतु में शांतिकरण, वसंत में वशीकरण, शिशिर में स्तंभन, ग्रीष्म में विद्वेषण, वर्षा ऋतु में उच्चाटन तथा शरद काल में मारण का प्रयोग करना उचित कहा गया है। तांत्रिकों के अनुसार नक्षत्रों का वर्गीकरण 4 मंडलों में किया गया है, जो इस प्रकार है। इंद्र, वरुण, अग्नि तथा वायुमंडल। इस नियम के अनुसार ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, अनुराधा, रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद, मूल, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद तथा आश्लेषा। स्तंभन, मौन और वशीकरण के लिए तथा स्वाति, हस्त, चित्रा, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, पुष्य, पुनर्वसु, अश्विनी, भरणी, आर्द्रा, धनिष्ठा, श्रवण, मगा, विशाखा, कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी और रेवती नक्षत्रों में विद्वेषण और उच्चाटन कर्म करने चाहिए। तांत्रिक प्रयोग काल में लिंग भेदानुसार ही मंत्रों के उच्चारण करने चाहिए। नियमानुसार मंत्रों के 3 लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग माने जाते हैं। जिन मंत्रों के अंत में स्वा शब्द का प्रयोग किया जाता है वे सभी स्त्रीलिंगी कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त जिन मंत्रों में अंत में होंग फट शब्द लगाए जाते हैं वे मंत्र पुल्लिंग वाची तथा जिनके अंत में नमः शब्द जुड़े रहते हैं वे सभी नपुंसक लिंग वाची समझे जाते हैं। तंत्र शास्त्र के नियमानुसार शांतिकरण तथा वशीकरण में पुल्लिंगवाची क्षुद्र एवं कूर कर्मों में स्त्रीलिंगवाची मंत्रों के प्रयोग का विधान निर्दिष्ट किया गया है। शेष अन्य सभी प्रकार के कर्मों में नमः शब्द का प्रयोग किया जाता है। तंत्र शास्त्र में अंगुलियों के प्रयोग का नियम इस प्रकार से बतलाया गया है। शांति, पुष्टि, स्तंभन तथा वेश्यादि कर्मों में अंगूठे के अग्रभाग से, आकर्षण में अंगूठे तथा अनामिका उंगली को मिलाकर, विद्वेषण कर्म में अंगूठे एवं तर्जनी अंगुली को एक साथ रखकर तथा मारण आदि कर्म में अंगूठे और कनिष्ठिका की सहायता से
जप करने का विधान बतलाया गया है। वशीकरण कार्य में पूर्व की ओर मुख करके, अभिचारी कर्म में दक्षिण की ओर, धन की लालसा में पश्चिम की ओर तथा शांति कर्म में उत्तर दिशा की ओर मुख करके मंत्र जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। विभिन्न कर्मों के लिए मंत्र के अंत में लगाए जाने वाले शब्द निम्न प्रकार बताए गए हैं। शांति कर्म मंत्र के अंत में नमः शब्द, वशीकरण में स्वाहा, स्तंभन में वसट, विद्वेषण में वौसट, उच्चाटन में हुम तथा मारण कर्म में फट शब्द का प्रयोग उचित माना जाता है। कामाख्या का स्थान आसाम प्रदेश है। आसाम प्रदेश का प्राचीन नाम कामरूप था। यह एक अत्यंत रमणीक स्थल है। यहाँ के निवासी रूपवान होते हैं। यह प्रदेश भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अधिकांश भाग मैदानी है तथा यह 3 ओर पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से इस नदी को नद भी कहा जाता है। इसकी धारा तीव्र होने के कारण इसमें स्टीमर चलाए जाते हैं। इसकी गहराई भी बहुत अधिक है। यहाँ प्रायः वर्ष भर में 2 मौसम पाए जाते हैं, एक शीत ऋतु और दूसरा गर्मी। आसाम में घने जंगल पाए जाते हैं। कुछ भागों में उगी हुई घासें तो इतनी ऊंची और घनी होती है कि इसमें हाथी भी नहीं दिखाई देता। आसाम वासी अत्यधिक उत्सव प्रेमी होते हैं। यहाँ के लोग दुर्गा पूजा तथा सरस्वती पूजा विशेष धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के निवासी जादू, टोना, टोटका, मंत्र यंत्र आदि की क्रियाओं में अधिक विश्वास रखने वाले हैं, क्योंकि वे सभी शाक्त संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों में बिहू नामक एक अत्यंत प्रमुख त्योहार होता है, जिसमें सभी नर नारी सारी रात जाकर नाच गान में तल्लीन रहा करते हैं। कामाख्या मंदिर में तांत्रिकों का लगने वाला प्रमुख मेला अम्बुबासी मेला है। इसमें सारे भारत एवं देश विदेशों के तांत्रिक एकत्रित होते हैं। कामाख्या का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर गुवाहाटी नगर में ही स्थित है। जिस पहाड़ की चोटी पर यह मंदिर स्थित है, उस पर्वत का नाम भी कामाख्या गिरी है। कामाख्या रेलवे स्टेशन के पृष्ठभाग में इस पर्वत की अवस्थिति है। यह स्थान गुवाहाटी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पर्वतीय स्थान होने के कारण यहाँ की सड़कें कहीं कहीं ढलवी और कहीं कहीं चढ़ावदार बनी है। मंदिर में देवी की कोई प्रतिमा न होकर केवल काले वर्ण का एक पत्थर स्थापित है, जो सर्वदा ही लाल रंग के वस्त्र से ढका रहता है। उस पत्थर के नीचे से निरंतर थोड़ा थोड़ा जल प्रवाहित होता रहता है, जो एक जल स्रोत सा जान पड़ता है। इस प्रवाहित होने वाले जल में जल के आने जाने का कोई पता नहीं है। इस आच्छादित पत्थर को देवी का गुप्तांग माना जाता है, अतः इसे सदा ढककर रखा जाता है। यहाँ से ऊपर की ओर आगे चढ़ने पर उमानंद भैरव के दर्शन होते हैं। इसी मार्ग में भुवनेश्वर नामक मंदिर भी पड़ता है। एक जनश्रुति के अनुसार कामाख्या देवी का वास्तविक स्थान वनों के गहनतम भाग में स्थित है, जहाँ का मार्ग दुर्गम होने के कारण सभी लोग नहीं पहुँच पाते। वहाँ तक कोई सिद्ध पुरुष ही पहुँचने में सफल हो पाता है। उस स्थान में पहुँचने वाले तांत्रिक साधक निरंतर कामाख्या की आराधना में लगे रहते हैं। इसी कारण देवी का आधारित कामाख्या तंत्र है। यह ग्रंथ तांत्रिकों का प्रिय ग्रंथ है। आप भी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें और इसका लाभ उठाएं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कामाख्या मंत्र ज्योतिष। यदि आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके सुझाव अपना जरूर दें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।